वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजिस्ट बख्तावर। जैसे कि हमने किंगडम एनिमलिया स्टार्ट किया था तो उनका फर्स्ट फाइलम हमने क्लियर कर दिया था, फाइलम पोडीफेरा। तो आज हम सेकंड फाइलम पढ़ेंगे, वो है फाइलम नाइडेरिया। तो फिर चलते हैं, देखते हैं कि इस फाइलम में हमें क्या क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। फाइलम नाइडेरिया अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स्ट, फाइलम नाइडेरिया की जो स्पीशीज़ हैं वो 9000 है। अब नाइडेरिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। नाइट मतलब स्टिंगिंग सेल्स। दे हैव स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड नाइडोसाइट। इसके बाद इनके पास ना एक ऐसे ना डंग मारने के सेल होते हैं जिसे हम नाइडोसाइट कहते हैं। डेट्स वाई इस ग्रुप का, इस फाइलम का नाम जो है वो नाइडेरिया है। सबसे पहले हम इनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे जितने भी हैं। आज हम इस लेक्चर में फाइलम नाइडेरिया के पूरे कैरेक्टर्स क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आता है बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी में दे हैव अ सेंट्रल कैविटी। इनके बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम सीलोन्ट्रॉन कहते हैं, और उसको हम गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, जो है फूड को डाइजेस्ट करने में और सर्कुलेट करने में, कि फूड जिसको जो चाहिए होता है वहाँ से वो सारा सर्कुलेट होता है, उसको हम गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं। पिक में शो होगा। यह रहा, ये जो बीच वाला आप हिस्सा देख रहे हैं इसका, ये वाला, ये इसकी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। दे हैव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा हो गया यूमेटाजोआ। सिमेट्री देखेंगे कि कौन सी सिमेट्री है भाई, ये रेडियल सिमेट्री है। मींस देयर बॉडी कैन बी कट इनटू। रेडियल सिमेट्री वो होती है कि इसकी बॉडी को हम 2 हाफ्स में कट कर सकते हैं वन इमेजरी प्लेन पर। उसके बाद आते हैं जर्म लेयर्स। दीज आर डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक तो आप समझ सकते हैं कि डिप्लो मीन्स 2, एंड बॉडी वॉल इन अडल्ट नाइडेरियन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। इनके पास 2 लेयर्स होती है। द आउटर लेयर जो होती है उनको हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो नेक्टोड्रम से, एंड द इनर लेयर इज एंडोड्रम, जो निकलती है एंडोड्रम से ही। ठीक है। उसके बाद आते हैं मीजोगिलिया। अब मीजोगिलिया क्या होता है? एपिडर्म्स एंड गैस्ट्रोड्रम आर सेपरेटेड बाय जेली लाइक मीजोगिलिया। अब इसके लिए हम पीछे जाएंगे। इसकी जो पिक मैंने यहाँ पर रखी है वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। ये रहा एपिडर्म। यहाँ पर ये पिक जो है वो छोटी हो गई है, जो है अदरवाइज इस पिक में वो सारा सब कुछ था कि ये एपिडर्म है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे, एक मिनट में आपको, ये रही, इस लाइन को हम कहते हैं मीजोगिलिया, जो बीच वाला है, जो मतलब कि जैसे कि 3 ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है कि भाई 3 लेयर्स हैं, इनके पास 2 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स में जो होता है ना मीजोड्रम भी होता है, लेकिन इनके पास 2 लेयर्स हैं। लेकिन इन 2 लेयर्स के बीच में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मीजोगिलिया कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आते हैं नाइडोसाइट्स। अब नाइडोसाइट पढ़ेंगे कि भाई ये नाइडोसाइट हैं क्या। अब पीछे पढ़कर आ गए हम कि ये स्टनिंग सेल हैं। नाइडेरियंस कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज नाइडोसाइट स्टनिंग सेल। ठीक है, कंटेनिंग ऑर्गेनल्स कॉल्ड नेमाटोसिस्ट। नाइडोसाइट के पास नेमाटोसिस्ट सेल्स होते हैं जो अपने प्रे को पैरालाइज भी करते हैं, और जो है ऐसा समझें कि आप उनको पैरालाइज करते हैं, टॉक्सिन देते हैं, फिर जो है फूड वो डाइजेस्ट करते हैं। अब ये सारा प्रोसेस हम अब पिक में देखेंगे कि कैसे होता है। यहाँ पर ये आप देखें नाइडोसाइट, ये पूरा सेल है। ठीक है, अब अंदर आप देखें कि थ्रेड भी है, बार भी आपको नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है, जब अगर हाइड्रा के पास अगर कोई भी प्रे नहीं आता तो उनकी जो ये थ्रेड होती है या बार होता है वो ऐसे ही अंदर बंद होता है। अब हाइड्रा के आसपास अगर कोई चीज़ आ जाती है तो ऊपर से आपको ये नज़र आ रहा है टच सेंसिटिव हेयर लाइक प्रोजेक्शन, तो उसे सेंस होगा
तो फिर ये ऐसे बाहर निकलेगा। अब नेमाटोसिस्ट विथ स्टोर्ड, अब नेमाटोसिस्ट जो हैं उसने स्टोर किए हुए थ्रेड एंड बार्ब को, यहाँ पर देखिए नेमाटोसिस्ट आफ्टर फायरिंग। जाहिर सी बात है, अगर प्रे आ गया, उसे फील हो गया कि अब प्रे आ गया है, तो ये ऐसे फायर होगा, बाहर निकलेगा, तो इसकी थ्रेड जो है उसको जो है फैल जाएगी और अपने प्रे को खींच लेगी अपनी तरफ। यहाँ पर ये क्लियर है, आप देख सकते हैं। अब टेंटिकल्स में देखें कि कैसे ये जो है टिगर, यहाँ पर टिगर शो किया हुआ है, कोलाइड थ्रेड देखें। अब यहाँ देखें, ये प्रे दिखाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये जो है टेंटिकल है, ठीक है, हाइड्रा दिखाया हुआ है। टेंटिकल के अंदर की पिक्चर आपको शो की गई हुई है कि यहाँ पर ये देखिए, ये इसका ट्रिगर है, उसके अंदर ये मौजूद है कोलाइड थ्रेड। अब उसके पास प्रे आया तो ये डिस्चार्ज करेगा अपनी थ्रेड को और प्रे को ऐसे पकड़ लेगा और फिर वापस अंदर ही ऐसे ही ले लेगा। अब देखें थ्रेड का काम क्या है। थ्रेड का काम ये है कि वो रिलीज करती है टॉक्सिन और प्रे को पैरालाइज करती है। अब बाप का जो है उसका काम क्या है, यूज टू पेनिट्रेट द फ्लेश ऑफ प्रे। अब नेमाटोसिस्ट को, अब इस प्रोसेस को आप ऐसा ही कह लें, हम कहते हैं नेमाटोसिस्ट और ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। ये डिफेंस भी करते हैं, ऑफेन भी करते हैं, मतलब ये अपना खाना भी प्रे से लेते हैं। प्रे जो है ये शिकारी भी हैं एक किस्म के, और ये डिफेंस में भी ये अपना यूज़ करते हैं, थ्रेड बार वगैरह। तो इनके तो फ़ायदे ही हो गए। अब नर्व सिस्टम, जो नाइडेरिया हैं उसका नर्व सिस्टम जो है वो सिंपल ही है, सिंपल है बिल्कुल, उसको हम डिफ्यूज़ नर्व सिस्टम कहते हैं। ये देखिए, उसका आप नर्व सेल देख सकते हैं, पूरी उसकी बॉडी में फैला हुआ है, पूरी बॉडी में, तो इसे हम डिफ्यूज़ नर्व सिस्टम कहते हैं। इन डिफ्यूज़ सिस्टम नर्व सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इज़ नो ब्रेन। इनके पास कोई भी ब्रेन नहीं है। न्यूट्रिशन, अब ये हमारी 8वीं पॉइंट हो गई। दीज आर कार्निवोरस। अब आपको पता है कि कार्निवोरस क्या होते हैं। जिन जिन को पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि व्हाट इज़ कार्निवोरस। एंड होलोजोइक इन न्यूट्रिशन। होलो मीन्स कंप्लीट, जोइक मीन एनिमल्स। अगर जिसको कार्निवोरस का पता है तो ये बात उनके लिए क्लियर हो गई कि होलोजोइक क्या है, कि भाई कंप्लीट एनिमल लाइक ये न्यूट्रिशन अपनी लेते हैं, इसलिए हम इसे होलोजोइक कहते हैं। अब इनकी रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रिएशन कैसे होती है, थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस। इनकी जो बॉडी है उनसे इनकी रेस्पायरेशन होती रहती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं इनकी लेयर से ही, बॉडी से ही। दीज आर अमाइनोटैलिक इन एक्सक्रिएशन। अमाइनोटैलिक उनको कहते हैं कि जो एनिमल एक्सक्रिएट करते हैं अमोनिया, ठीक है, इनकी मतलब जो एक्सक्रिएशन है वो अमोनिया है। हैबिटाट, अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, मोस्टली ये मैरिन फ्यू और फ्रेश वाटर नाइडेरियन। तो ये हो गए हमारे इसके जो है, मैंने आपको हैबिटाट तक 10 इनकी मेन पॉइंट्स बताई, और इंशाल्लाह हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर मैंने काफ़ी टाइम के बाद अपलोड किया है, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट जो है वो बहुत कम है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।